4 दिन से गिर रहा था, कर कुछ ज्यादा ही नहीं गिर गया? मामला थोड़ा गड़बड़ है। देखिए एक चीज क्या है नेहा जी, आप समझिए, ये अमेरिका के बाजार ने दुश्मनी पाल रखी है। किससे? जेरोमी पावेल साहब से, या जेरोमी पावेल साहब ने दुश्मनी पाल रखी है अमेरिकी बाजार से। अगर उनको लगता है ब्याज दरें घटेगी तो अमेरिका का बॉन्ड मार्केट और अमेरिका के बाजार कहते नहीं घटेगी, जाओ हम नहीं मानते तुम्हारी बात। और जब अमेरिका के बाजार कुछ महीनों पहले और उनके बॉन्ड मार्केट कहते थे ब्याज दरें घटेगी, तो पावेल साहब कहते जाओ नहीं घटाऊंगा। पहले वो डरा रहे थे हायर फॉर लॉन्गर, इन्होंने नहीं बोला ना। हाँ? हमने तो नहीं बोला, करेक्ट, यही बोले थे हायर फॉर लॉन्गर। सही बात। तब अमेरिका की मार्केट नहीं घटेगी, ये गलत बोल रहे हैं, ये घटेगी। अब भाई साहब वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 3 बार घटाऊंगा, तो अमेरिका वाले मानने को तैयार नहीं है। तो वो लग रहे हैं नहीं ये बोल भी भले ही रहो, घटा नहीं पाएगा। क्या करें, दोनों के बीच में नहीं है तालमेल, तो नहीं है। सो सिंपल सी चीज है, या तो अब अमेरिकी बाजार क्या करेंगे वो तो पता नहीं, गवर्नर साहब जो बोले उसका उल्टा करो। नहीं, लेकिन जो गवर्नर साहब भी बोल रहे हैं सर, ऐसा है ना कि उनके यहाँ से अलग अलग बयानबाजी भी होने वो तो हमेशा आएंगे। हाँ। देखो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अब अपने जैसे थोड़ी है कि भाषण खाली आरबी गवर्नर साहब भी देंगे, बाकी जितने भी लोग हैं कोई नहीं। वहाँ तो जिसकी जो मर्जी है, जहाँ जाके जो बोलता है। कल भी ऐसा ही हुआ। हाँ कल नहीं, वो तो हमारे यहाँ सिस्टम बढ़िया है, उनके वहाँ का बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ दूसरे नहीं बोलते, वो गलत है। सही है, जिसका काम है उसको ही करने दो। सही बात है। अरे गवर्नर साहब के अंडर में 25 लोग हैं, वो सब उनको राय दे रहे हैं, मिल रहे हैं। एक आदमी बोले समझ में आता ना, करेक्ट। 25 आदमी बोले रोज कंफ्यूज। सही बात है। अब कल हुआ क्या, कल फेड के दो सदस्य ऐसे थे अमेरिका में जिन्होंने बयान दिए। एक भाई साहब बोलते कि महंगाई जल्दी से कम नहीं होने वाली है। अच्छा भाई साहब या बहन पता नहीं है, जो भी है, नील कश्करी साहब मिनियापोलिस के फेड प्रेसिडेंट है। अच्छा हाँ, तो एक तो आधे से नाम से मुझे समझ में नहीं आता हाँ, क्या है क्या नहीं है, जो भी। अच्छा एनीवे, सो एक ने तो बोला कि भाई इस साल के अंत तक तो भूल जाओ, अभी तो हम सोच भी नहीं रहे ब्याज दरें घटाने के। अब वो कुछ बोलता है, उनका बॉस कुछ और बोलता है। सही बात है। अब आप और मैं दोनों बैठे हैं और आप बोलोगे कि नहीं गोल्ड तो बहुत बढ़ेगा, मैं बोला नहीं गोल्ड घटेगा, तो मेरा व्यूअर क्या करेगा बेचारा, कंफ्यूज ही हो जाएंगे। हाँ यही काम हो रहा है अमेरिका में। तो फेड चेयरमैन बोलते हैं 3 बार ब्याज दरें घटाऊंगा, उनके सदस्य बोलते कि नहीं घटेगी। अच्छा कल क्या हुआ, मजेदार था कल अमेरिका में। हुआ ये है नेहा जी की सुबह सुबह, मतलब अमेरिका की सुबह हमारी रात, ऐसे भागे बाजार और सब लोग हो मजा आ गया। डाउ फ्यूचर्स 100 ऊपर थे, इधर 400 ऊपर दिख रहे। वाह क्या होने जा रहा है अमेरिका में। क्यों? क्योंकि वहां पे डेटा है। अब डेटा भी आप देखिए ऐसे मजेदार डेटा थे। कल जॉबलेस क्लेम आए, मतलब जिनके पास नौकरियां नहीं है, है ना, वहां पे नौकरी अगर आपके पास नहीं तो आप बेरोजगारी भत्ता मांगने जाते हैं। हाँ। ठीक है, जाओ क्लेम करो, मेरे पास नौकरी नहीं, पैसे दो जी, सरकार देती है। ये 2 महीने की ऊंचाइयों पर आए, यानी कि बेरोजगार लोग ज्यादा हैं। करेक्ट, बेरोजगार लोग ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी ढीली है, तो ब्याज दरें घटनी चाहिए। यही तो चाहिए। हाँ। ब्याज दरें घटाने के लिए फेड को क्या चाहिए? हाँ। भाई इकोनॉमी थोड़ी ढीली हो जाए, ठंडी हो जाए। हाँ। है ना। हाँ। महंगाई काबू में आए, क्योंकि इकोनॉमी ठंडी होगी, लोगों के पास नौकरियां नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो कम खर्च करेंगे तो महंगाई नीचे आएगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके दम पर तो भागे भाई। अब क्या हुआ, दोपहर के बाद उनके 2 सदस्यों ने कहा नहीं ये सब फालतू बात है, न तो महंगाई जल्दी नीचे आने वाली है, न हम ब्याज दरें साल के अंत के पहले घटाने वाले हैं। लो से टक 850 पॉइंट निकल गया डाउ ऊपर से। ऊपर से 850 घटा है, 350 ऊपर था वो नीचे घट के गया। डे लो पर एकदम लोएस्ट पॉइंट पे जाके बंद हुआ है अमेरिका। अब नौकरियों के पे ये तो मार्केट का स्टेटमेंट पे। अब डेटा भी देखिए आप, मतलब जितना लाइफ में आप कंफ्यूज होना चाहते हैं, अमेरिका से बढ़िया कोई मार्केट नहीं मिलेगा आपको, अमेरिका से बढ़िया लोग नहीं मिलेंगे आपको कंफ्यूज करने। एक और एग्जांपल देता हूँ, जॉबलेस क्लेम जिसकी हम बात करते हैं, बेरोजगारी क्या करें। कल मालूम है कल कौन सा आंकड़ा आया था? प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां सोचे थे 1,30,000 बढ़ेगी, बढ़ गई 1,88,000। उनकी नौकरियों के आंकड़े दम लगा के आ रहे हैं, इधर जॉबलेस भी बढ़ रहे हैं। किसको मानो? सही बात है। एक तरफ बोल रहे नौकरियां ज्यादा लग रही है, एक तरफ बोल रहे नहीं लग रही, ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। जैसा डाओ बोले, डाओ ही भगवान है, जैसा चले वैसे उसके साथ साथ चलो, बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो हमारे लिए क्या है, अमेरिका थोड़ा घटा है, लेकिन ये ब्याज दरों के बढ़ने घटने का ये सिलसिला, इनकी खबरें चलती रहेगी, कोई खास चिंता की बात नहीं है। 2 दिन पहले हम बोल भी रहे थे कि अमेरिका में थोड़ी हमें कमजोरी दिखती है। एक बार 1001 पॉइंट का करेक्शन आ जाए, उसके बाद ठीक हो जाए। जैसे 500-700 पॉइंट का तो आ गया, 200-300 का और बचा, ज्यादा नहीं है। इससे कोई ऐसा डरो मत कि अमेरिका में ताला लगने वाला, डाउ बंद हो जाएगा।
300-400 पॉइंट से ज्यादा की जगह अब नहीं बची नीचे के लिए, कोई टेंशन की बात नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो चिंता की बात है जिसमें हम बात नहीं करें वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल $91 पर आ चुका है और आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद नीचे आ नहीं रहा। अब तो ओपेक प्लस की मीटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कच्चा तेल नहीं घट रहा है, थोड़ी चिंता की बात है। और उसकी वजह ये है ग्लोबली कमोडिटीज में जो रैली चल रही है उसका फायदा इसको भी मिल रहा है। चाइना से डिमांड आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कितनी आएगी, वो बात की बात है। लेकिन तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नेहा जो है वो कच्चा तेल का थोड़ा मजबूत रहना है। ये थोड़ा $90 के ऊपर रहता था तो मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ा हमारा मामला ढीला हो जाता है। सही बात। सो ग्लोबल ये दोनों ही संकेत आज ढीले ही हैं, कमजोरी है, इसमें कोई doubt नहीं। ओके